आज हम बात करने वाले गीतांजलि, द वर्क ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। अब इस गीतांजलि को डील करेंगे, हमें क्या क्या जानना होगा। वी नीड टू नो अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर एंड हिज वर्क। सीरियसली हिज वर्क। सर आज हम सिर्फ और सिर्फ एक वर्क की बात करने वाले हैं एंड दैट इज नन अदर गीतांजलि। अब गीतांजलि को अगर हम शुरू करते हैं तो सर इट्स अ कलेक्शन ऑफ पोएम, ऑनेस्टली नॉट पोएम, द प्रोज पोएम जो उन्होंने लिखी थी बंगाली में एंड देन इट वाज लेटर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, जिसके लिए उनको नोबेल मिला था। या ही वाज द फर्स्ट इंडियन हु गेट, नॉट ओनली इंडियन, द नॉन यूरोपियन हु गेट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। तो सर इन सारी चीजों को क्लियर करने के लिए हमें जानना होगा गीतांजलि में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एंड व्हाई रियली इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर बिफोर गोइंग टू गीतांजलि। यस, बेसिक बैकग्राउंड पता होना बहुत जरूरी है एंड हाउ वी गोइंग टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। पहले क्लियर करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के लिए। A big name, seriously I need not to mention कि रविंद्रनाथ टैगोर की क्या वैल्यू है, वो भी इंडियन लिटरेचर में एंड where he stands. The first thing, अब सर इनके पैदा और when he get expired तो उसकी डिटेल हमें होनी चाहिए। तो बिगनिंग हमारे पास है 7 मई 1861 when he get birth। सर कहाँ पैदा होते हैं? कैलकाटा ऑनेस्टली। और यहीं पे 7 अगस्त 1941 he died। तो इस पूरे फेज के अंदर इन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या चेंजेस आए, किन चीजों को क्लियर किया। सर आपने कहा रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत बड़े पोएट हुआ करते थे। पोएट हम सब जानते हैं, लेकिन क्या कई लोग जानते हैं दैट ही वाज अ ग्रेट एसेइस्ट, अ पेंटर, अ सॉन्ग कंपोजर, या ही वाज। तो कई सारी चीजें जो क्लियर करनी जरूरी है दैट सच एज द पोएट, द राइटर, द एसेइस्ट एंड द सॉन्ग कंपोजर अलॉन्ग विद द पेंटर। ये सारी मल्टी टैलेंट एक्टिविटीज थी रविंद्रनाथ टैगोर की। अब इनके अलावा इन्होंने कई सारी चीजें की थी जो हमारे पास थी। सर शॉर्ट स्टोरीज में इनकी काफी सारी स्टोरीज थी। जब छोटे थे तो इन्हें वन फुल नाम की पोएट्री लिखी थी, कुछ 7000 वर्ड्स, 7000 लाइन्स, नॉट वर्ड, 7000 लाइन्स की एक पूरी पोएट्री जिसका नाम वन फुल दिया गया था। लेकिन अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, फिलहाल हम डिस्कस करने वाले गीतांजलि को। तो गीतांजलि में कई सारी अलग अलग पोएट्री जिनको आप बोलते हो प्रोज पॉइंट्स हैं, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनका नाम मैं डेफिनेटली मेंशन करूंगा। अलॉन्ग विद दैट आई एम रियली गोइंग टू टेल यू कि इन सब की वीडियो अलग अलग आने वाली। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच ऑल दैट वीडियोस ऑफ दैट शॉर्ट प्रोज पॉइंट्स। तो कुछ कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करते हैं। सबसे पहले जो गीतांजलि नाम दिया गया, आपने कहा गीतांजलि, गीतांजलि को ही ट्रांसलेट किया गया। यस, गीतांजलि को ही ट्रांसलेट किया गया आगे इन अ नेम ऑफ ऑफरिंग। अब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बोला सॉन्ग ऑफरिंग में, आपने कहा इसको ट्रांसलेट किया गया और नाम दिया गया सॉन्ग ऑफरिंग्स। लिखा गया कब गीतांजलि को? 1910 में। यस, 1910 में गीतांजलि को लिखा गया और उसके बाद चेंज किया 1912 में इसको ट्रांसलेट किया गया। यस, 1910 में इसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश के अंदर, जिसके लिए इनको मिला नोबेल फॉर लिटरेचर। नोबेल फॉर लिटरेचर। और याद रखना he was the first non-European who received Nobel for literature. Yes, guys, those who are preparing for the SET or NET or any other competitive exam, they must remember this point. ये उनके दिमाग में बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए कि यार these are the things that you guys need to know about रविंद्रनाथ टैगोर। या ऑफरिंग्स थी, कई सारी चीज थी जिनको क्लियर किया गया। आपने कहा सारे कॉन्सेप्ट हमें बता दिए गए। एंड देन वी नीड टू नो वन थिंग दैट इसको जो नाम दिया गया सॉन्ग ऑफरिंग, इसका भी रीजन है। गीत stands for song, Anjali stands for offerings. I repeat, Gitanjali, that is song offering. तो सर ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि इसका नाम सॉन्ग ऑफरिंग क्यों रखा गया। उन्होंने सिंपल सा ट्रांसलेट किया, उसी चीज को फॉलो किया जो हमें बताई गई। तो आपने कहा इस कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट था। आई होप यू गाइस आर रियली
able to see all that as I'm not very good in handwriting. Sorry, very bad guess, not good. Come to the next part, that is really important. आपने कहा सर it's a collection of prose poems. The collection of 103 prose poems. Yes, it's a collection of prose poem, that is 103. Jump to the next part, that is really important, हमें क्लियर करना है, जो कि लिखी गई थी बंगाली में. Yes, originally it was being written, all these poems were written in Bengali, and later on being translated into English, जिसके लिए उनको नोबेल मिला. एंड देन कम टू नेक्स्ट पॉइंट, हमारे पास चीजें क्लियर करनी जरूरी है. आपने कहा इसका सेंट्रल थीम, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. द सेंट्रल थीम फॉर द पोएम्स गीतांजलि इज डिवोशन. आई रिपीट, अगर आप सेंट्रल थीम की बात करते हो, डिवोशन, यस डिवोशन, जो सेंट्रल थीम थी डिवोशन थी, और जो इसका मोटो था, ये हो गया हमारी थीम. And the motto is I'm here to write the poem. I repeat, I'm here to write the poem. I write on here. I'm here to write the poem. This is the motto. So, सर हमें गीतांजलि में कौन कौन सी पॉइंट पढ़नी है? Now your work starts, because अभी तक मैंने जो भी बताया मैं उसको बोर्ड पे शेयर कर दिया, because I'm not going to rub all this, ताकि ये आपके दिमाग में रहे. अब इसको क्लियर कर पाओ. Those who want to take a screenshot so that they can write down afterwards, they can take the screenshot easily. This is really important. Now come to the next phase, that is really important. That is सर, इसमें गीतांजलि में कौन कौन सी पॉइंट्स, जो छोटी छोटी पॉइंट्स होंगी, जिनको ऑन टिप करना है, जिनकी वीडियो आपने कहा है कि आप जल्दी सारी की सारी डाल देंगे. So come to the first one, where the mind is without fear. I repeat, where the mind is without fear and the head is held high. The first, you guys need to know and you need to clear this. This is the most important one, guys. Please make sure कि आप इसको on tip करेंगे. I'm repeating, where the mind is now without fear and the head is held high. The first one, that is really important. अब जंप करते हैं सेकंड के ऊपर, where knowledge is free. I repeat, where knowledge is free, और ये knowledge is free is the dominant one, कि ये पेपर में पूछी जा सकती है. And those who are preparing for the NET or SET or any other competitive exams, yes, they need to know about this too. So first, where the mind is without fear, and the second one, where the knowledge is free. Now jump to the third part. I hope you guys are writing. Next one, here where the world, I repeat, where the world has not been broken up. सर बिगिनिंग ना ऑलमोस्ट सारे के सारे पॉइंट्स या तो वेयर से होगी या इनटू से होगा. दो चीज होगी बिगिनिंग, जितने मैं बोलूंगा इनमें या तो वेयर से शुरू करेंगे या इनटू से शुरू करेंगे. इसको भी दिमाग में रखना. तो आपने कहा सर फर्स्ट, where the mind is held high, the second one, where the knowledge is free, the third one, where the world has not broken up, and the next one, into fragmented by narrow domestic walls. I repeat, into fragments by narrow domestic walls. This is really important. Yes, this is really important. इसको भी on tip करना है. It is as important as the very first one. Come up to the next one, where I repeat, where words come out from the depth of truth. I repeat, where the words come out from the depth of truth. सर ये सारी की सारी क्या मुझे भी याद करनी पड़ेगी. यस, आई नीड टू रिमेंबर दिस. तभी मेरे को सोचना पड़ रहा है कि यार कौन कौन सी बोलनी है, कौन सी रह गई. सीरियसली कुछ रह जाएगी तो डेफिनेटली उसको मैं नेक्स्ट क्लास में ऐड ऑन जरूर करूंगा. तो आप लोग इसको फॉलो अप कर लें एक एक चीज को बिगिनिंग से लास्ट तक. तो अभी तो ऑलमोस्ट 5-6 कर चुके हैं हम. जंप टू नेक्स्ट वन, वेयर द टायर इज शिवरिंग. आई रिपीट, वेयर द टायर इज शिवरिंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन. Sir, I repeat the lines. This is really important. Where the tire is shivering, stretches its arms towards perfection, and this be the key. Yes, this be the key. इससे आगे वाली पॉइंट मेरे ख्याल से सबसे बड़ा नाम होना चाहिए उसका, जिसको हम क्लियर करेंगे. आपने कितनी लिख ली हैं प्लीज उसको साथ साथ चेक करते रहना, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. With a clear stream of reason, I repeat, with a clear stream of reason has not caused its way into the daily desert.
into the daily desert. Not stop here. Sand of the dead habit. Yes, the sand of dead habit. This is what we guys need to clear. Yeah, it's a collection of Gitanjali, the best among Gitanjali. Not the collection, the best among Gitanjali. उसको आपको क्लियर करना है. We do have 3-4 left. अब उनको भी क्लियर करना होगा, उनके कॉन्सेप्ट को समझना है. That is really important. Where the mind is led forward by thee. Where the mind is led forward by thee, and then come to next one. कहता है into our winding thought and action. Yes, I repeat, into our winding thought and action. Come to the second two, last two, that is really important. Into the heaven of freedom, my father. And the last, let me country awake. I repeat, let my country awake. तो ये कुछ टेक्स्ट हैं जो आपको ऑन टिप कर लेने हैं. इनके एक्सप्लेनेशन डेफिनेटली आपको वीडियोस में आपको मिल जाएगी. यू गाइस जस्ट नीड टू फॉलो दिस. अब गीतांजलि को कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या है, किन स्टेचेस को फॉलो करना आपने, वो सारे के सारे बताऊंगा. टिल देन कीप वॉचिंग गाइस.